नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपका खास शो, जिसमें मिलेंगे आपको अपने निवेश से जुड़े सवालों के जवाब, खास ट्रेडिंग टिप्स और ये सब बस एक फोन नंबर पर 70452200 पर आपको एक व्हाट्सएप करना होता है और आपके सवाल हम तक आ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग हमें फेसबुक और एक्स पर लाइव देखते हैं उनके लिए और भी आसान, कमेंट बॉक्स में सीधा सवाल और वो उसका सीधा जवाब शो के ऊपर। माध्यम कोई भी चुन लीजिए, लेकिन आपके जवाब हम यहाँ पर देंगे शो के ऊपर और आप यहाँ हमें अपने सवाल भेज ही सकते हैं जैसे चाहें, आपकी इच्छा पर है। तो आज भी ऐसा ही बहुत कुछ, आपके बहुत सारे सवाल होंगे। मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, गुरुवार के दिन कैसे मार्केट में बिहेव करना। मार्केट इस समय ओ माय गॉड इतना ज्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे गिरावट, डर ना जाने क्या क्या, इस सारी बातों से निजात आपको दिलाएंगे, मन का सुकून लेकर आएंगे। और आज हमारे साथ ये सारी बातचीत करेंगे प्रॉफिट मार्ट के सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बाहेती। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राइट, तो बाजार में युद्ध का दबाव गहरा गया है। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% से ज्यादा आज भी गिर गए। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा खासा दबाव बाजार में। आज कारोबार की इन डेप्थ डिटेल जान लेते हैं पहले कंचन नौटियाल से। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन बाजार में जो आज लाल रंग है वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आया है। देखिए, शेयर्स में काफी बड़ी जो गिरावट है वो देखने को मिली है। निफ्टी बैंकिंग शेयर्स में सबसे बड़ा डेंट जो है वो यहां पे लगा है, करीबन 2.25% की कमजोरी। मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह जो हाल है वो काफी ज्यादा बेहाल होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की तरफ अगर इस टाइम पे नजर डाली जाए तो फार्मा सेक्टर ऐसा था जहां पे हल्की फुल्की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस में हल्का फुल्का सपोर्ट था, लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में देखिए जो कमजोरी है काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। फाइनेंशियल्स में काफी ज्यादा प्रेशर है। केबल एंड वायर स्टॉक में आज काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो देखने को मिला है। आईटी तो काफी लंबे टाइम से ही लगाट बना हुआ है। ऑटो में जो पेन है वो आज काफी ज्यादा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा। निफ्टी में जियो फाइनेंशियल, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मास्यूटिकल और कोल इंडिया, यहां पे कुछ शेयर्स में खबर थी जिसके बाद ये जो रिएक्शन है वो देखा गया है। अब बात करें लूजिंग पॉकेट की तो देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे बड़ा डेंट है और साथ में जो ऑटो स्टॉक है वहां पे सबसे बड़ा डेंट है। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो कमजोरी है वो काफी ज्यादा गहराती हुई नजर आई है। मिड कैप की बात कर ली जाए तो फैक्ट, एस्ट्रल, आईजीएल और सेल यानी कि जो मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं और साथ में जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड स्टॉक है, यहां पे हल्का फुल्का जो मोमेंटम है हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में देखिए कोलगेट, अशोक लेलैंड, एसआरएफ, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, यहां पे जो गिरावट है 4% तक जाती हुई हमें नीचे दिखाई दी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन इस टाइम पे मार्केट में होवर कर रही है, मार्केट का जो हाल है आज काफी ज्यादा बेहाल होता हुआ दिखाई दिया है। जी, तो ये मार्केट का सूरत हाल जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसी तरह एफआईआई डीआईआई इसको भी यही लग रहा है। एफआईआई बिकवाली करना थी, करके गए 6,267 करोड़ रुपए की। और डीआईआई ने यहाँ कोशिश की कि कुछ तो संभाल लिया जाए, तो करीब 4,965 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की, पर कुछ खास कर नहीं पाए। मार्केट को जितना गिरना था वो गिरा। हालात ही कुछ ऐसे हैं कि एफआईआईज डीआईआईज कुछ कर भी नहीं सकते। तो अब कैसा रहेगा यहाँ से मार्केट का ट्रेंड, ये तो डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना, लेकिन इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिसर्च करके कुछ निकाल के लाते हैं और उसी से हम आगे की राह आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो आशीष जी, अगर गुरुवार को देखें, मैं समझ सकता हूं कि इस समय बहुत मुश्किल है कि मार्केट इधर जाएगा उधर जाएगा, इतना गिरेगा उतना गिरेगा, या कोई और सरप्राइज हमें दे देगा। बहुत सारा जियोपॉलिटिकल एक्शन है जो लगातार राउंड द क्लॉक 24/7 चल रहा है, फिर भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विपिन जी देखिए, मार्केट काफी वीक है और पिछले 2 हफ्तों में मार्केट ऑलमोस्ट 5-5.5% की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है और अभी भी सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। जब तक स्ट्रक्चरली मार्केट 24,500 के ऊपर नहीं सस्टेन करता, तब तक हर पुल बैक में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। आज भी हमने देखा विक्स 11-11.5% का जंप था, तो एक डर का माहौल जरूर है मार्केट में। और ओवरऑल कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे हम थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। बैंक, आईटी, सब में ही काफी वीकनेस बढ़ी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अभी भी कोई फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे बॉटम फिशिंग, अभी तक बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो बॉटम फिशिंग करने की जरूरत नहीं है।
सेल ऑन राइज का ही माहौल है। निफ्टी में जो जिनके पास शॉर्ट है, शॉर्ट में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 24,100 तक का एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है निफ्टी में 23,200 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी सेल ऑन राइज का ही माहौल है। जो स्टॉप लॉस जिनके पास शॉर्ट है, बने रहने की सलाह रहेगी। 56,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे हैं बैंक निफ्टी में। नीचे में 55,200 तक के लेवल यहाँ पे भी देखे जा सकते हैं। राइट, तो दो तीन वर्ड्स या फ्रेज यूज किए यहाँ पर आशीष जी ने। फॉलिंग नाइफ यानी गिरते चाकू को थामने की कोशिश ना कीजिए, इस वक्त बाजार की हालत वैसी है, हाथ कटेगा। बॉटम फिशिंग ना की जाए, अभी बॉटम कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा कोई नहीं जानता, तो बॉटम फिशिंग की भी कोशिश मत कीजिए, पता नहीं उसके नीचे और कितना घुस जाए बाजार। और सेल ऑन राइज ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है आपके लिए। अलग अलग लेवल्स उन्होंने दिए हैं। बैंक निफ्टी के लिए 56,000 का स्टॉप लॉस बताया है। 5200 मैंने क्यों लिखा है इसको देखना पड़ेगा। इधर निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की ही आपको सलाह दी गई है। और आशीष जी दोबारा आपसे पूछूं तो आपने बैंक निफ्टी के लिए 56,000 का स्टॉप लॉस बोला था और दूसरा फिगर आपने क्या कहा था? 55,200 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। हाँ, 55 यहाँ मिस हो गया था। 55,200 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स या फ्रेजेस आप ध्यान में रखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, जैसा आशीष जी ने साफ किया कि कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इस गिरावट से अछूता रहा हो। सारे फंडामेंटल इस समय बिल्कुल बॉक्स के अंदर बंद है। राइट, तो आशीष जी फिर भी इस बाजार में कोई शेयर ऐसा जहां आपकी नजर हो? ये देखिए, BHEL में शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। आज स्टॉक ने 20 डेमा को तोड़ा है और जिस हिसाब से गिरावट थी, हमें लग रहा है यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 258 का एसएल मेंटेन करे। नीचे में 250 तक के लेवल इसमें भी देखे जा सकते हैं। राइट, तो BHEL को यहाँ बेचकर चलने की सलाह है। टारगेट होगा 250 रुपए का, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 258 रुपए पर। तो ये एक शेयर जिस पे कल आशीष जी नजर रखेंगे, उस पर सेल कॉल है, आप भी नजर रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली कॉलर हैं ज्योति अग्रवाल, कॉलिंग फ्रॉम अहमदाबाद। ज्योति जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी, मेरे पास ATGL के शेयर्स है, 50 शेयर्स, दैट इज फॉर 657 की रेट है। आज उसमें 20% अपर सर्किट लगा था, तो मैं उसको होल्ड करूं, मेरा प्रॉफिट कुछ आएगा, या फिर मैं उसको सेल ऑन राइज वाला करके निकल जाऊं उसमें से? बढ़िया सवाल है आपका। अभी आशीष जी ने सेल ऑन राइज की बात की थी, ज्योति जी ने शायद सुन भी ली। एक ऐसा शेयर जिसपे वो कह रही अपर सर्किट लगा यहाँ पे, और तब भी वो तो बहुत बड़े लॉस में है। 90 रुपए का लॉस है हर शेयर पर उन्हें, और 50 शेयर हैं उनके पास अदानी टोटल गैस के। आशीष जी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, ये स्टॉक काफी परेशान किया निवेशकों को और कंटिन्यूसली वन वे सेलिंग देखने मिली थी। और जिस हिसाब से इसने, अगर मैं सिर्फ 2024 के हाईज बताऊं तो करीब करीब 1100 के हाईज थे और आज ऑलमोस्ट हाफ होकर ट्रेड कर रहा था। एक अच्छी बात है कि आज एक रिवर्सल पैटर्न बना है। 20% का अपर सर्किट इतने खराब मार्केट में देखने मिला है इसमें, और न्यूज बेस के कारण बना है। यहाँ पर जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ इसमें स्पाइक आया है वो काफी इंप्रेसिव है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके भाव के आसपास में आता है, तो यहाँ पे एक बार एग्जिट करे कॉस्ट टू कॉस्ट पे। राइट, तो आपके भाव के पास आता है तो ज्योति जी आपको एग्जिट करना है वहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट में, यही सलाह है। अदरवाइज हेलो जी, राइट, हमारे अगले कॉलर आ गए मिस्टर जिग्नेश पटेल, और ये कॉल आई है हमें सूरत से। जिग्नेश भाई स्वागत है आपका, क्या सवाल है? सर मेरे पास KPI ग्रीन एनर्जी के 3000 शेयर है, तो 380 रुपए के भाव के 6 महीने का व्यू है सर, क्या टारगेट रख सकता हूँ सर? अच्छा, एक साथ खरीदे आपने, एवरेज किया? एवरेज किया है सर। ठीक है, 6 महीने का व्यू है, 16 रुपए 30 पैसे का शुद्ध नुकसान हर शेयर पे, चूंकि क्वांटिटी बड़ी है। यहाँ पे क्या करना चाहिए इनको KPI ग्रीन्स में? देखिए, स्टॉक में गिरावट तो है, लेकिन जो इसकी 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, स्टॉक वहां पर आकर सपोर्ट ले रहा है। हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास में, अगर मैं 2024 से अगर थोड़ा सा स्केल आउट करूं चार्ट्स को, तो 2 बार इन जोन्स पे आके स्टॉक ने होल्ड किया और यहीं से एक बाउंस बैक वापस देखने मिला, जो कि इसे 500 प्लस तक की रैली दिखाया। तो अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी सस्टेन करता है और सपोर्ट देता है, तो इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे वो 410 के रहेंगे, और 410 का अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो यहाँ पे 470 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो इस पोजीशन को होल्ड करें, नीचे में एक 340 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।
जी, तो यहाँ पर भी आपको होल्ड करने की सलाह है और एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है आपको यहाँ पे, और फिलहाल तो इसको रखिए संभाल के। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर मोहित, और आप कॉल कर रहे हैं हमें लुधियाना से। मोहित जी, स्वागत है आपका। कौन सा स्टॉक है, क्या क्वांटिटी है और क्या भाव है? हाँ जी, नमस्कार। मेरे पास बंधन बैंक के 500 शेयर हैं 187 पे, तो 2-3 साल के लिए रख सकता हूँ। 2-3 साल, ओके। 187 पे थोड़ा नुकसान है, 4-4.5 रुपए का। ओके, फिर भी आपका लंबी अवधि का, काफ़ी लंबी अवधि का नज़रिया है। तो यहाँ पर आशीष जी, क्या सलाह होगी बंधन बैंक में? जी, ये देखिए, ये बैंक ओवरऑल तो काफी प्रेशर में था, बट अभी अगर आप पिछले 2-3 महीनों से देखोगे तो इसने आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी को, और नीचे के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। 25-26% पिछले 2 महीने में रैली देखने मिली है, जनवरी से लेकर अभी तक। और जिस हिसाब से ये आउट परफॉर्म कर रहा है, इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है, हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगर थोड़ा भी सपोर्ट करता है, यहाँ पे बाउंस बैक देखने मिल सकता है और ये स्टॉक 200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 177 पे एक एसएल मेंटेन करें। जी, होल्ड करने की सलाह है, और 177 रुपये 177 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, और फिलहाल बंधन बैंक को होल्ड करना है। अभी इसमें कोई एक्शन या कोई बेचने की जल्दबाजी आपको नहीं करनी। 177 रुपये का स्टॉप लॉस लेकिन लगा के रखिएगा। राइट, आगे बढ़ें। अगले कॉलर है मिस्टर गौतम सरदार, कॉल इन नवी मुंबई महाराष्ट्र से। गौतम भाई, स्वागत है आपका। बताइए क्या स्टॉक है? हाँ सर, नमस्कार। एक्चुअली मैं मोतीलाल ओसवाल का शेयर लिया था 832 में 1000 शेयर लिया था। तो अभी सर इसको एवरेज करना है ना, यहाँ से निकलना है? 2 साल का नजरिया है, क्या करना है सर? थोड़ा गाइडेंस चाहिए था। अच्छा, तो आपने एक साथ ही सारे 1000 शेयर खरीदे थे? एक साथ ही लिए थे सर, अराउंड 8 to 9 months बैक। अच्छा, और आगे अभी आप 2 साल और रख सकते हो? ठीक है जी, ठीक है सर। तो मोतीलाल ओसवाल लिया है आशीष जी इन्होंने, अभी 1 साल हो गया लगभग मोटा मोटा, और आगे 1-2 साल और रख सकते हैं, और 1000 शेयर की इनकी क्वांटिटी। अब दोनों ही सवाल इन्होंने पूछे हैं कि एवरेज करूं क्या, और वो भी इस मार्केट में, और दूसरा होल्ड करें तो क्या 2 साल बाद भाव आएगा? जी, ये देखिए, एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। सबसे पहले तो स्टॉक में जरूर स्टॉक की एक अच्छी पिड़क भी है और एक अच्छा रिटर्न देखने मिला है, बट हमें लग रहा है कि इन्हें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। इसी स्पेस में से, कैपिटल मार्केट के स्पेस में से बीएसई में अगर ये पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि एक वॉर इम्यून सेक्टर है ये, और हमें लग रहा है कि जरूर अभी गिरावट में एक अच्छा सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे बीएसई में खरीदारी की सलाह रहेगी। मोतीलाल में इन्हें बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, 660 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस से इन्हें 800 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। राइट, तो मोतीलाल ओसवाल को होल्ड कीजिए। 660 रुपये का आप एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, और आगे सर कह रहे हैं आशीष जी कि 800 रुपये तक के यहाँ पर आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस 660 रुपये का और 800 रुपये तक के लेवल। और दूसरा उन्होंने एक सलाह साथ में और दे दी कि आप बीएसई खरीद सकते हो, मतलब आप इसे एवरेज मत करो, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो बीएसई लिमिटेड में लगाओ। और ये और इम्यून उन्होंने कहा कि ये शेयर्स हैं या सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपको उस तरह का कोई इम्पैक्ट सीधा सीधा आता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो एक ये बाय रिकमेंडेशन हो गया। और जहाँ तक आपका सवाल, मोतीलाल ओसवाल 660 रुपये का स्टॉप लॉस, और आगे 800 रुपये की उम्मीद आप कर सकते हो। टाइम होराइजन आपने रखा है खुद के लिए 2 साल का, लेकिन आशीष जी टेक्निकल्स देख के बता रहे हैं कि आगे नियर टर्म में आपको 800 रुपये भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अभी 700 रुपये के आसपास की तो क्लोजिंग ही ये दिखा रहा है। ठीक है जी, 660 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। राजेंद्र गुप्ता हमारे हैं अगले कॉलर। इस बार कॉल आ गई सीधे नई दिल्ली, यानी राजधानी से पहुंचे हम, नवी मुंबई से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर? भट्ट साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। मैं टीवी से आवाज वो 1 नंबर चैनल मानता हूँ, बाकी सब दूसरे दावे गलत कर रहे हैं। जी, धन्यवाद सर, बस आपका आशीर्वाद, प्रेम। मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ। जी, मेरे 2-3 सवाल, अगर आप इसकी समस्या मेरी हल कर देते बहुत मेहरबानी आपकी। बिल्कुल सर। एक तो कैस्ट्रॉल इंडिया है सर, 300 पीस 200 के हिसाब से। ओके। एक पावर मैक प्रोजेक्ट है, पावर मैक, ये काफी पहले लिया था, 1.5 साल पहले। 50 शेयर है, 3600 रुपए का। ओके। अरे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट है, 100 शेयर है, 1320 का। तीनों में नुकसान हो रहा सर। ठीक है, मैं देखता हूं कि इसमें से आशीष जी कितनों पर अपनी कवरेज रखते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो आपका सबसे पहले था कैस्ट्रॉल इंडिया, उस पर ले लेते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया के एक बार लेके आते हैं। हाँ, यहाँ पर तीनों में ही सर कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। नहीं, सही बात है राजन जी, और ये तकलीफ कई लोगों की है इस वक्त, तो आपके माध्यम से जिनके पास भी ये शेयर होंगे वो भी सुन लेंगे। आशीष जी, इनके पास कैस्ट्रॉल इंडिया के 200 शेयर है, माफ़ कीजिए 200 रुपये के भाव पे 300 शेयर है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी 14 रुपये का नुकसान तो हर शेयर पर हो रहा है। कोई उम्मीद इसमें? ये कैस्ट्रॉल इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जहां मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफी वॉलेटिलिटी बनी हुई है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। यहाँ पे जो अपर बैंड बना है 190 का और लोअर में जो बैंड बना है 183 का, और पिछले करीब करीब 5 हफ्तों से स्टॉक उसी रेंज में घूम रहा है 190 से लेकर 183 के। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अगर 190 का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एक बड़ी चाल इसमें देखने मिल सकती है और स्टॉक 220 से लेके 235 तक के भी जोन दिखा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करे इस पोजीशन को। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 179 का एसएल मेंटेन करे और 190 के ब्रेकआउट के बाद इसमें 220 तक की भी चाल ने देखने मिल सकती है जी। तो 179 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है कैस्ट्रॉल इंडिया में। 190 अगर क्रॉस कर गया, बस ज़्यादा दूर है नहीं उससे, तो 200 रुपए तक चला जाएगा। ये तो पहला शेयर हो गया। दूसरा सर इन्होंने बोला था पावर मैक, आपकी कवरेज है उस पर? जी जी, चार्टिकली अगर मैं पावर मैक को एनालाइज करूँ, देखिए यहाँ पे काफी प्रेशर बना हुआ है कंपेयर, जैसे हमने कैस्ट्रॉल डिस्कस किया वहाँ कंसोलिडेशन था, बट यहाँ पे इस पावर मैक में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है और यहाँ पे पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह है। नीचे में एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 1920 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। 1920 का एसएल लगा लीजिए, लेकिन बहुत ऊपर लिया था सर इन्होंने 3600 पे, तो वहां तो अभी बहुत दूरी है, तो सेल ऑन राइस पे निकल जाए। फटाफट एक गल्फ ऑयल वाला और ले लेते हैं इनका। 1320 के भाव पे 100 शेयर थे, अभी 1974 में। यहाँ एक मिनट, शायद उन्होंने कुछ और फिगर बोला होगा, मैंने गलत नोट कर, हाँ नहीं 1320 तो 1017। हाँ, लॉस यहाँ पर भी है, क्या इसमें कोई सलाह बनती है सर? देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे गल्फ ऑयल है और अगर पिछले 2 साल की मैं चार्ट से एनालाइज करूँ तो यहाँ पे 3 बार इसने इस जोन पे सपोर्ट लिया और यहीं से बाउंस बैक दिया है। तो पिछले 3 साल के लोअर लेवल्स पे वापस ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इसमें हर बार दिखा है। यहाँ पे होल्ड करें, 980 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर मुझे लगता है इसमें 1200 तक के जोन में देखने मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह। गल्फ ऑयल में 980 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आगे 1200 तक निकलेगा। आपकी खरीद 1320 की है, चलिए 1200 तक पहुंचेगा तब दोबारा बात कर लेंगे। तो ये गुप्ता जी के लिए सारे जवाब हो गए और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और सवाल। वेलकम बैक, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और साथ ही आपके लिए कल की स्ट्रेटेजी भी बना चुके हैं। गुरुवार को अच्छा ट्रेड कीजिएगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट के हाल इस समय काफ़ी नाजुक हैं। राइट, तो हमारे अगले कॉलर है मिस्टर भरत पटेल। आशीष जी हमारे साथ बने हुए। पटेल साहब स्वागत है आपका, सवाल क्या होगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर अभी राइट टाइम होगा बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करने के लिए, नया इन्वेस्टमेंट करना है। ओके ठीक है। तो यहाँ पटेल साहब पूछ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में अगर एक एंट्री लेनी है तो क्या ये राइट टाइम है आशीष जी? देखिए काफी हाई पेडिग्री का स्टॉक रहा है और बहुत शानदार वेल्थ जनरेटर रहा है ये, और इस स्टॉक की खासियत ये है कि कभी भी ये स्टॉक 52 वीक लो के आसपास में रहता है तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देता है। ये स्टॉक वापस अभी उसी जोन के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में नया निवेश किया जा सकता है, लेकिन स्टैगर्ड वे में करे। अगर इन्हें 100 रुपया लगाना है तो 25 रुपए इस भाव पे लगा सकते हैं अभी, और अगर देखिए गिरावट और भी आ सकती है क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी बड़ा है अभी भी, तो यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाए तो इसमें एवरेजिंग या SIP मोड पे और भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे SIP के मोड पे खरीदने की सलाह रहेगी। 25% यहाँ पे अभी डिप्लॉय करें। नीचे में एक स्टॉप लॉस जिनसे निवेशक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस 850 का मेंटेन करें। राइट, आशीष जी ने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था बॉटम फिशिंग हमें नहीं करनी है, लेकिन हाँ मन करता है ऐसे में कि क्या भाई ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अगर नीचे आ गए तो क्या लेना बनता है तो ले सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड वे जैसा वो कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और SIP के जरिए आपको खरीदना है। 100 रुपया है तो 25 ही लगाना है और 850 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा देना है। राइट, इसी के साथ घड़ी बता रही कि वक्त हो गया इजाज़त लेने का। आशीष जी जाने के पहले कोई डिस्क्लोजर्स?
जी विपिन जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर पोजीशन रहती है। जी आशीष जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इस बेहद ही चैलेंजिंग मार्केट के अंदर उनके लिए एक स्ट्रैटेजी भी बताई। बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यही आपसे उम्मीद करते हैं, अपने सवाल भेजते रहिए। ये वक्त है जब बहुत सारे सवाल होंगे मन में, बेधड़क भेजिए और जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं उस स्ट्रैटेजी का भी ध्यान रखिए और मार्केट में बेहद 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 ध्यान रख के कारोबार कीजिए। CNBC आवाज़ देखते रहिए, हमेशा आपके फायदे के लिए। नमस्कार।